गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन उपाय आनेउ सब तीरथ सलिलु तेहि कहाँ काह रजाय। सियावर राम जय जय राम। हे देव हे स्वामी। भरत जी आज्ञा पाकर बोले, अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही सभय सकोच जात कही नाही। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि राखे हूँ तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनिपद कमल मुदित सिर नावा। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर दीजिए। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने बड़ा सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखिय तीरथ तोय तहाँ पावन अमिय अनूप। सियावर राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह था कुआं था। तब सेवक न सरस थलु देखा कीन सुजल हित कूप विषेखा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया।
भरतकूप अब कही हैं लोग, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुए हैं विमल करम मनुबानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से ये अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। भोर नहाय सब जरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे हुति राजू। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में संकोच कर रहे हैं। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सब प्रेम धरि धीर बिसेखी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखीं, जेहि उपाय पुनि पाय, जनु देखे दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल सियावर राम, जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरस, बोले राम प्रवीण सियावर राम, जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि नृपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हो न कलेशु। हे नाथ, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं जाता।
ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरुबारु। तुम मुनिमातु सचिव सिखवानी पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरणों की धूल है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। राजधर्म सर बसु इतनाई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मन तोष न साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार बस इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पामरी देना चाहते थे, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ा हूँ दे ही दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। मांगे विदा प्रणाम करे राम लिए उरुलाय। लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति।